हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें, ये सूर्या बैच 2022 के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये लाया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। अब तक हम लोगों ने टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चंस को देख लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनुपात और समानुपात के टाइप 4 से इन प्रश्नों को देखेंगे और कुछ ट्रिक्स को भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार बता दें कि अभी तक हम लोगों ने मैथ्स, भाषा और रीजनिंग के वीडियोस पीछे देखते चले आ रहे हैं। यदि आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4 प्रश्न। इन प्रश्नों में हम आपको बताएंगे कि यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया हो 2, 3, 4 ऐसे करके, तो आप उनको एक सरल अनुपात में कैसे बदल सकते हैं। जैसे देखिए 1/2, 3/2, 4/2 को अनुपात में बदलो। जैसा कि देखिए ये दिया गया है 1/2 संबंधे, 3/2 संबंधे, 4/3। इसको हमको एक सरल अनुपात, जैसे कि कोई संख्या होता है 2 संबंधे, 5 संबंधे 4, ऐसे बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा बस केवल ध्यान देना होगा, आप तुरंत सीख जाएंगे। जैसे देखिए हम एक बार इस प्रश्न को यहाँ पे उतार ले रहे हैं, प्रश्न को उतार ले रहे हैं। अब आपको व्हाइट बोर्ड पे देखना होगा। जैसे मान लीजिए इसका हो तो हम इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे की, यानी कि इसमें 3 अंक बनने वाले हैं। वो कैसे बनेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए हम इसका बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अंश है, इसका गुणा हम नीचे करेंगे, यानी कि इसका 2 में और 2 का 3 में। तो एक वाले का जब निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे और बकिया इसके नीचे में आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 2 2, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब बारी आती है बीच वाले का, तो 3 का, तो 3 के नीचे वाले जो संख्या उसको ढक लेंगे, बचेगा क्या, 2 और 3 बचेगा। तो गुणा कीजिए, 3 दूना के 6 और ये 3 तिली के 9। यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 6 3 18, ऐसे गुणा करेंगे। यहाँ से 2 3 6, 6 3 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। अब बारी आती है 4 का, तो 4 वाले को, इसके नीचे 3 है तो इसको ढक लेंगे। अब इसको ऐसे गुणा करेंगे नीचे, तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, ऐसे निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए, से हमको इसको सरल अनुपात में बदलना हो, 1 संबंधे 2, 1/2 संबंधे, 3/2 संबंधे, 4/3 हो, तो कैसे बदलेंगे वो देखिए। जैसे आपने प्रश्न देखा कि 1/2 संबंधे, 3/2 संबंधे, 4/3 है। यदि आपको निकालना होगा तो जैसे मान लीजिए पहला वाला निकाल रहे हैं, तो इसके नीचे जो हर है इसको ढक लेंगे और इसका गुणा इस दोनों में करेंगे, यानी तिरछा। तो 1 का गुणा 2 में, 2 3 6, 6 दूना, सॉरी 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 3 में, 3 दूना के 6 हो जाएगा संबंध है। अब देखिए अब 3 को लिखना है, तो 3 के नीचे वाले अंक को ढक लेंगे और फिर गुणा करेंगे। 3 तिली के 9, 9 दूना 18 संबंध है। अब 4 का, तो 4 के नीचे वाली संख्या को ढक लेंगे, अब गुणा करेंगे, तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। मान लीजिए ये हमारा एक अनुपात निकल गया। इसको और छोटा करना हो तो किस संख्या से, 2 से, तो 2 3 6, 2 9 18, 2 8 16, ये एक हमारी अनुपात हो गया। यानी कि हमने देखा कि कोई भिन्न में अनुपात दिया गया है तो उसको सरल अनुपात या फिर
इसको बोल सकते हैं कि छोटे यानी कि लघु रूप में अनुपात में कैसे बदलते हैं, तो इस प्रकार से बदलते हैं। अब आइए देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि a संबंध b बराबर 5 संबंध 6 हो और b संबंध c बराबर 8 संबंध 12 हो, तो आपको a संबंध c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई अनुपात में संख्या a संबंध c लिखा हो तो हम इसको भिन्न के रूप में a/c लिख सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए 7/5 कोई संख्या लिखा हो तो इसको 7 संबंध 5 लिख सकते हैं। यदि आप इतना जानते हैं तो आगे देखिए। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है a संबंध b बराबर 5 संबंध 6, तो इसको लिखेंगे a/b बराबर 5/6। अब देखिए ये दिया है b संबंध c, तो b/c बराबर 8/12। आपसे पूछा a संबंध c है, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो a/b बराबर a/b गुणा करेंगे तो a/b गुणे b/c बराबर 5/6 गुणे 8/12। b से b कट जाएगा, बचेगा a/c। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, गुणा कीजिए 4 पाँचे 20, 12 तिहाई 36। अभी और छोटा होगा तो कर सकते हैं, 4 पाँचे 20, 4 नवा 36, तो a/c बराबर 5/9। या फिर हमसे पूछा गया था a संबंध c, तो इसको लिखेंगे 5 संबंध 9। अब देखिए कोई संख्या पहले अनुपात में थी तो इसको हमको भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो a/b बराबर 5/6, b/c बराबर 8/12। हमको निकालना है a संबंध c का मान, यानी कि a/c। तो कुछ ऐसा करना होगा कि a ऊपर आए c नीचे आए। तो आप इसको जब भिन्न में बदल देंगे तो a/b गुणे b/c बराबर, इसके मान को भी भिन्न में बदल देंगे। अब जैसे बदल देंगे तो वो उसको कटाकर छोटा करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा c, और भिन्न में जो कटने लायक रहेगा उसको कटा देंगे, a/c आ जाएगा, यानी कि a संबंध c का मान आ गया। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बनते हैं। आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से करेंगे। ये रहे टाइप 5 के क्वेश्चंस। यदि टाइप 6 में बात करें तो आपको यही दे देगा और आपसे पूछ देगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए a संबंध c पूछा है ना, उसमें a संबंध b संबंध c यानी तीनों एक साथ पूछ देगा, तो कैसे करेंगे। आइए उस टाइप के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है a संबंध b बराबर 4 संबंध 5, b संबंध c बराबर 8 संबंध 3, तो आपको a संबंध b संबंध c मालूम करना है कि क्या होगा। ठीक, अब देखिए a संबंध b बराबर 4 संबंध 5, b संबंध c बराबर 8 संबंध 3, आपको इस तीनों ज्ञात करना है। पहले वाले में तो हमको केवल 2 ज्ञात करना था, a संबंध c, लेकिन इसमें a संबंध b संबंध c तीनों ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको लिखिए a संबंध b, ठीक, संबंध c। अब देखिए कि a क्या है 4 है, b क्या है 5 है संबंध। अब इसमें भी देखिए b 8 है तो इसके नीचे लिखेंगे 8, और c क्या है 3 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और ऐसे करेंगे। अब जो खाली स्थान बच जाता है उसको ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। अब देखिए कि a संबंध b बराबर 4 संबंध 5, b संबंध c बराबर 8 संबंध 3 लिखे हैं हम लोग। अब जो स्थान बच जाता है उसमें ब्रैकेट करते हैं। अब उस ब्रैकेट में क्या भरेंगे, ब्रैकेट के पड़ोसी वाला अंक इसमें भरेंगे। तो इस ब्रैकेट का पड़ोसी 5 है तो इसमें 5 भरेंगे। ये जो ब्रैकेट है इसका पड़ोसी 8 है। अब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाना है, इसके जस्ट बगल में देखना है, केवल अगल बगल देखना है। तो इस ब्रैकेट जो खाली जगह इसके बगल में 8 है तो लिखेंगे 8। अब सबका आपस में जैसे गुणा करते हैं उसमें उस प्रकार से गुणा कर देंगे। 8 चौको
32, 8 पाँचे 40, 3 पाँचे 15। तो ई हो जाएगा हम लोगों का ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात 32 संबंधे 40 संबंधे 15। नहीं समझे होंगे, देखिए आप देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, बी और बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, तो ए संबंधे बी लिखेंगे, फिर बी संबंधे सी लिखेंगे। अब जो खाली जगह बच जाएगा ऊपर उसको ब्रैकेट बनाएंगे और उस ब्रैकेट के बगल में यानी ब्रैकेट के पड़ोसी वाला अंक उस ब्रैकेट में भरेंगे। भरने के बाद अब उन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ए बी सी था, अब डी दे देगा तो कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यदि आपको ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान ज्ञात करना हो तब पर भी आप इसी प्रकार से सरल करेंगे। तो आइए कैसे सरल करेंगे उन क्वेश्चंस को भी एक देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अनुपात में थोड़ा सा बड़ा करें और आपको ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी तक आपको वैल्यू ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। आप केवल ध्यान से देखते जाइए। आपको निकालना है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। आपको ये मान दिया गया है कि ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3, बी संबंधे सी बराबर 1 2 संबंधे 1। तो अब बी यहाँ पर है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 संबंधे 1 लिखेंगे। आगे बढ़िए, आगे हमको दिया गया है सी संबंधे डी बराबर 3 संबंधे 4। तो अब सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो बारी आ रही है इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। सी संबंधे डी 3 संबंधे 4। आप एक अच्छे प्रकार से सीधी लाइन खींचेंगे। अब जो खाली स्थान बच जाता है उसमें आप ब्रैकेट बना सकते हैं बराबर करने के लिए। बराबर हो गया। अब देखिए ये दो ब्रैकेट है, इसके पड़ोसी वाला अंक 3 है, तो 3 इसके पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी 3। अभी ब्रैकेट है इसका पड़ोसी 2 है तो इसमें 2 भरेंगे। ब्रैकेट है इसका पड़ोसी 1 है तो इसमें 1 भरेंगे। समझे ना। ब्रैकेट में 3 है, ब्रैकेट के पड़ोसी 3 है तो इस ब्रैकेट में 3, जब इसमें भी 3 तो इसमें भी 3। अब देखिए सभी संख्याओं में समान समान अंक हो गए हैं और सभी संख्याएं समान हो गई हैं, आपस में आप गुणा कर सकते हैं, यानी खाली जगह जो था वो सब भर गया है, ये कहने का मतलब है। जब ये भर गया तो आप चाहें तो इसमें गुणा कर सकते हैं। गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 संबंधे, 3 दूना के 6, 6 त्रि 18 संबंधे, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9 संबंधे, 3 एकम 3, 3 चौक को 12। तो ये हमारा रहा ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। यदि आपको ये विकल्प नहीं मिल रहा हो तो आप इसको छोटा रूप में कर सकते हैं कि जिसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। 3 चौको 12, 3 छक 18, 3 त्रिक के 9, 3 चौको 12, ये वाला मिल जाएगा या फिर ये वाला, दोनों सही आंसर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा अनुपात और समानुपात के ये क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर हम लोगों ने ट्रिक को देखा। यदि प्रश्न आ जाते हैं तो किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से इन सब को सरल कर सकते हैं। वीडियोस काफ़ी लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको परेशान होने की आवश्यकता कोई नहीं ज़रूरत है। आप इन प्रश्नों को सरल करना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अभय क्लासेस। ऐसे आपको लोगो दिखाई देगा। उस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ मिलेगा, जिससे कि आप इन प्रश्नों को करके आप अपने पे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हाँ हमने इन क्वेश्चंस को अपने से कर लिया। तो और हम आने वाले समय में इन पे हम लोग रिवीजन क्लास भी देखेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को सीखेंगे। यदि आप हमको ट्रिक हमारा क्लियर रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न हो आप सरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।